जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालडू जी से क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने राधा रानी के आगे भी क्षमा मांगी और मीडिया के आगे भी क्षमा मांगी, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांग ली है। वे शनिवार की दोपहर बरसाना पहुंचे, राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। बातचीत के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। लाडली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहाँ बुलाया। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुँची है तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालडू जी से क्षमा चाहता हूँ। इधर प्रदीप मिश्रा के बरसाना आकर माफी मांगने पर ब्रजवासियों में खुशी का माहौल है। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने कहा कि मिश्रा जी ने नाक रगड़कर और कान पकड़कर माफी मांग ली है। आज हम सभी ब्रजवासी बहुत खुश हैं। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था, उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। आपने उनको माफ कर दिया? हाँ, हमने अपने ऊपर कोई टसल नहीं ली। जो उन्होंने अपराध किया था वो ईश निंदा का अपराध था। हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में बोले थे और हमारी शर्त भी यही थी। मान मंदिर सेवा न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्रज तीर्थ देवालय परिषद, सब लोगों का एक ही कहना था कि वो राधा रानी के आगे आकर के क्षमा मांगे। उन्होंने राधा रानी के आगे भी क्षमा मांगी और मीडिया के आगे भी क्षमा मांगी, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 9 जून को ओंकारेश्वर में विवादित बयान दिया था। कथा के पहले दिन प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था, राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की 108 पट रानियों और 1600 रानियों में नहीं है। राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। उन्होंने कहा था, राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी। पंडित प्रदीप मिश्रा का ये प्रवचन वायरल हुआ तो संत ब्रजधाम में लोगों ने विरोध किया। सबसे तल्ख टिप्पणी प्रेमानंद महाराज की तरफ से आई थी।